नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत और अमेरिका में बनी बेसिक एक्सचेंज और कॉपरेशन एग्रीमेंट पर सहमति। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो मैसेज, कहा एनडीए सरकार की कथनी और करनी में अंतर। देश में कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट, 24 घंटे में 36,000 मामले आए सामने। आज थम जाएगा 3 नगर निगमों में प्रथम चरण के मतदान का प्रचार, प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। पाकिस्तान के पेशावर में एक बम धमाका हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी पुलिस ने इस धमाके को लेकर जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि पेशावर की दिन कॉलोनी में एक बम धमाका हुआ है जिसमें 7 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। राहत बचाव के मुताबिक घायलों को लेडी रीडिंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और घायल बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जब बम धमाका हुआ उस समय धार्मिक स्कूल में कक्षाएं चल रही थी, इसलिए मृतकों में बच्चे और प्रशिक्षकों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी और पटरी वालों को 10,000 तक का कर्ज दिया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला ये देश कैसे करता है, आज का दिन इसका साक्षी है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो रक्षा मंत्री मार्क एस्पर पर इस वार्ता के लिए दिल्ली आए हैं। बातचीत शुरू होने से अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता काफी अहम है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने आपस में कई विषयों पर मंथन किया। वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें खुशी है कि हमने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट पूरा कर लिया है। इससे सूचनाएं साझा करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे। हम अमेरिका के साथ आगे के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार चुनाव से पहले जारी किया वीडियो मैसेज। उन्होंने बिहार और केंद्र की सरकार को बंदी सरकार करार दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार अहंकार में डूब चुकी है और अपने रास्ते से भटक गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मजदूर आप मजबूर हैं, किसान आज परेशान है, नौजवान आज निराश है, अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है, धरती के बेटों पर आज गंभीर संकट है, दलित और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया गया है। समाज के पिछड़े वर्ग पर भी इसी बदहाली का शिकार होते नजर आ रहे हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को है। इसके पहले नेताओं में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किसी नाम लिए कहा, 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं। बेटे की चाह में कई बेटियां हो गई, मतलब बेटियों पर भरोसा नहीं है। ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे? राजनीतिक विशेषज्ञ इसे लालू यादव पर तंज मानते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बहाने नीतीश जी प्रधानमंत्री जी को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 6-7 भाई बहन हैं। हमने पहले भी कहा है, नीतीश जी थक चुके हैं। वो हमें कितना भी गाली दें, लेकिन वो बेरोजगार गरीबी की बात नहीं करते हैं। अगर ऐसी बोली वो बोलते हैं तो वो महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं। चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने की उम्मीद अब और भी गहरी हो गई है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। खास बात यह है कि पानी चंद्रमा की सतह पर ऐसे इलाके में खोजा गया है जहां सूरज की किरणें पड़ती हैं। पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने की है। इनका उपयोग पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। कोरोना महामारी के बीच 3 महीने बाद थोड़ी सी राहत की खबर मिली है। देश में कोविड-19 के नए मामलों में 3 महीने में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। देश में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के 36,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,639 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या 79,46,229 हो गई है। वहीं इस दौरान 488 मौतें भी हुई हैं। जयपुर हेरिटेज सहित कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर में पहले चरण का मतदान 29 तारीख को होना है।
पहले चरण के मतदान के चलते आज प्रचार की आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे इन 3 नगर निगमों के लिए प्रचार थम जाएगा। ऐसे में प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवारों के समर्थकों ने सुबह से ही अपने क्षेत्र में जाकर ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया। इस बार कोरोना की वजह से 1 घंटे का समय मतदान के लिए बढ़ाया गया है। मतदान को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित नगर निगम क्षेत्रों के स्थित कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले चरण में 238 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बूंदी के लाखेरी में किसान अनुदानित चना बीज नहीं मिलने से परेशान है। किसानों का कहना है कि अनुदानित बीज नहीं मिलने से उनको इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इनका कहना है कि बुवाई का समय निकलता जा रहा है। ऐसे में बीज उपलब्ध नहीं होने से किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीज के लिए अनुदान वाले बीज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बीज का आवंटन हो चुका, लेकिन अभी तक भी करीब सीमित के पास बीज नहीं है, जिससे किसानों को वापस निराश होकर लौटना पड़ा है। आज कई किसानों को बताया था कि सोमवार को बीज आ जाएगा, लेकिन बीज नहीं आया। किसान बीज लेने के लिए आए थे, लेकिन वापस लौटना पड़ा और बुआई का समय निकलता जा रहा है। बाद में बीज दोगे तो फिर किसान क्या करेंगे? समय रहते किसानों को बीज नहीं मिल रहा, जल्दी बीज दिलवाया जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।